आज कुछ बातें करते हैं अदाकार देवानंद की। देवानंद जो कि 1943 में लाहौर से बॉम्बे आए थे और उनके हाथ में सिर्फ 30 रुपए थे जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आए थे बॉम्बे। तब का तो वो बम्बई ही था। तो सबसे पहले कहते हैं कि देवानंद को और कुछ काम तो नहीं मिला, तो कलर की नौकरी की उन्होंने। उसके बाद ब्रिटिश सरकार के दफ्तर में उन्होंने चिट्ठियां पढ़ने का काम भी किया, लेकिन उनका मन क्योंकि एक्टर बनने के लिए तैयार था। और फिर उनको बाबू राव जो कि एक प्रोड्यूसर थे वो मिले और उन्होंने ही उनको एक फिल्म जो कि उस टाइम पे बना रहे थे, वो हम एक हैं 1946 के टाइम पे, तो वो मिली उनको। तो इस तरह फिर इस फिल्म में उन्होंने काम किया। लेकिन इसी फिल्म का जिक्र करते हुए, एक किस्से का जिक्र करते हुए देवानंद ने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है रोमांसिंग विद लाइफ में लिखा था कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान सभी को लग रहा था कि मेरे दांत बहुत ज्यादा उनमें गैप है, तो दांतों के गैप को भरने के लिए फिलर का इस्तेमाल किया गया। और देवानंद ने भी मना नहीं किया, वो खुद भी इस बात से बिल्कुल, क्योंकि पहली फिल्म थी उनकी, तो मना कर कैसे सकते थे प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को। तो उन्होंने हामी भर दी कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरा दांतों में गैप है तो इसको अगर रिकवर करने के लिए कुछ किया जा सकता है तो आप कर लें। तो फिलर का इस्तेमाल किया गया। लेकिन देवानंद को बहुत ऑकवर्ड लग रहा था कि मतलब ठीक नहीं लग रहा था। उनको लग रहा था कि जैसे मैं हूँ नेचुरली वैसा ही अगर पर्दे पे दिखूं तो मैं ज़्यादा मेरे लिए ठीक रहेगा। तो फिर उन्होंने फिल्म के मेकर से बात की कि मैं नहीं चाहता, मैं नहीं इस बात से कंफर्टेबल के फिलर का इस्तेमाल पर्दे पर दिखाया जाए। तो फिर कहते हैं कि मेकर्स भी इस बात के लिए तैयार हो गए। देखिए क्या जमाना था, आजकल के प्रोड्यूसर और हीरोज में अगर ऐसी बात हो तो प्रोड्यूसर अपनी धौंस देगा कि मैंने करोड़ों रुपए खर्चे हैं, तो तुम ऐसी बात भी कैसे सोच सकते हो। लेकिन उस टाइम पे हीरो की मानी जाती थी और उन्होंने सुनी बात देवानंद की। हालांकि देवानंद नए थे बिल्कुल, और वो फिलर हटा दिया गया और देवानंद जैसे नेचुरली ढंग से वो मुस्कुराते थे वैसे ही उनको दिखाया गया। तो वो बहुत ज्यादा फेमस हो गए इसी फिल्म के जरिए ही। और फिर तो एक टाइम ऐसा आया जब हरे रामा हरे कृष्णा, जॉनी मेरा नाम जैसी फिल्में हिट हुई तो देवानंद साहब भी मशहूर हो गए। तो लड़के उनके दांतों का गैप इतना ज्यादा पसंद करते थे कि उनके दांतों जैसी शेप बनाने के लिए अपने दांतों को तुड़वाने लग गए थे। तो ये आरंभ था उनकी प्रसिद्धि का। तो इसी तरह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकरानो भी उनके बहुत ज्यादा दीवाने थे, वो भी उनके बहुत बड़े फैन थे। तो देखिए देवानंद जिनको एक टाइम पे उन्होंने अपने स्ट्रगल पीरियड में बहुत सारी उतराव चढ़ाव भी देखे थे और अपने दांतों की वजह से उनको पहले मतलब ऐसा समझा जाता था कि दांत जो है उनके उनमें इतना गैप है जिसके कारण दर्शक शायद उनको नापसंद किए, उस टाइम मेकर्स को लगा था। लेकिन दिलीप कुमार की तरह देवानंद को भी कॉन्फिडेंस था अपने आप पे और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जैसा हूँ अब वैसा ही दिखाइए मुझे। और दर्शकों ने उसी रूप में देवानंद को पसंद किया और आज भी देवानंद के दांतों के गैप को लोग पसंद करते हैं और उनकी शख्सियत को अलग से निखारती है उनकी वो मधुर मुस्कान। तो ये किस्सा था जो कि देवानंद ने खुद ही बयां किया था अपनी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिक विद लाइफ में।